हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा अमेजिंग सा एनिवर्सरी केक डिज़ाइन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चॉकलेट गार्निशिंग बनाना सिखाई है और साथ में ये फॉल्ट लाइन कैसे बनाई जाती है केक पर, ये सारा कुछ इस वीडियो में है। तो प्लीज़ बनी रहिए मेरे साथ वीडियो में और वीडियो की लास्ट तक बनी रहिए क्योंकि मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे इस वीडियो से रिलेटेड एक सिंपल सा सवाल, उसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास आया था हाफ केजी एनिवर्सरी केक का ऑर्डर और कस्टमर ने मेरे पास बहुत सारी पिक्स भी शेयर की थी, लेकिन दोस्तों उन पिक्स में ऐसे केक डिज़ाइन थे जिन पर बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल ग्रास और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम लगे हुए थे, जिससे उसकी कॉस्ट हाई थी। बट मेरे जो कस्टमर है उनका केक का बजट बहुत कम था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप कोई सिंपल सा केक डिज़ाइन भेजिए जो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो। तो बस उन्होंने ये केक डिज़ाइन भेजा है, ये सिंपल सा था तो मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए मैंने 6 इंच का केक टिन लिया और उसमें 180 ग्राम प्रीमिक्स से ये केक स्पंज तैयार किया है और मैं गैस पर ही केक स्पंज बेक करती हूँ और प्रीमिक्स से केक स्पंज बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, इसलिए मैं स्क्रैच से उतनी जल्दी नहीं हो पाता है काम, इसलिए मैं प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ और एग फ्री प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इस केक को ठंडा करने के बाद मैंने इसको 3 लेयर में कट कर लिया है और अब इस केक की मैं फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ और ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है। सो मैंने इसकी जो लेयर है उनको शो किया है बटर स्कॉच क्रश और पानी के मिक्सचर से। ठीक है, और अब मैं फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम, जो सिंपल से क्रीम व्हिप्ड क्रीम होती है, उसको मैंने बीटर से बीट कर लिया है। और चूँकि अब गर्मियों का सीज़न आ गया है दोस्तों, तो अब हर किसी को यही प्रॉब्लम होगी कि उनकी क्रीम मेल्ट होने लगेगी। आप ज़्यादा टाइम तक उसको बाहर ना छोड़ें और जब आप क्रीम बनाएं तो आप जो बाउल में बनाएं उस बाउल को भी आप अच्छे से कूल कर लें और जो बीटर के ब्लेंडर होते हैं उनको भी अच्छे से कूल कर लें। साथ में आप बाउल के नीचे एक बर्फ़ का बाउल रखें जिससे कि बाउल ठंडा रहे और फिर आप जब क्रीम से वर्क करो तभी आप क्रीम को बाहर निकालो, अदरवाइज़ आप क्रीम को फ्रिज के अंदर ही रखें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी और आप इजीली काम कर सकते हैं। चलिए इस केक की क्रम कोटिंग कर ली है मैंने और अब मैं इसको केक बोर्ड पर शिफ्ट करूँगी। ये 9 इंच का केक बोर्ड है, आप यहाँ पर 8 इंच का केक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने केक को सेट होने के लिए रख दिया था। आपको सेट होने के लिए ज़रूर से ज़रूर रखना है ताकि केक की फाइनलाइजिंग करते टाइम जो केक के क्रम्स हैं और जो क्रीम है वो इस क्रीम में मिक्स ना हो और हमारी जो फाइनलाइजिंग हो अच्छी सी फिनिशिंग के साथ हो, क्योंकि जब हम क्रम कोट करते हैं तो उस क्रीम में क्रम्स मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्रीम अगर आपकी फाइनलाइजिंग में मिक्स हो गई तो आपकी जो फाइनलाइजिंग है उसमें अच्छी से फिनिशिंग नहीं आएगी, वो अच्छा नहीं दिखेगा केक। इसलिए आपको क्रम कोटिंग के बाद केक को ज़रूर से ज़रूर सेट होने के लिए रखना है, कम से कम आधे घंटे के लिए। मैंने इस तरह से पैलेट नाइफ से ही डायरेक्ट मैं आइसिंग करती हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको प्रैक्टिस नहीं है इस तरह से तो आप पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर ही आप आइसिंग करें, उससे आपकी टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी आइसिंग हो जाती है। पर मुझे इसी तरह से प्रैक्टिस है और इसी तरह से मुझे अच्छा लगता है, तो मैं डायरेक्ट पैलेट नाइफ की हेल्प से ही आइसिंग करती हूँ। अब मैं इसकी फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ और साथ में एक पैटर्न दूंगी मैं सरफेस पर। बहुत ही सिंपल सा केक है और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको सीखने लायक हैं, मैं उनको आपको डिटेल से समझाऊंगी। एक तो है चॉकलेट के हार्ट्स बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी और साथ में फॉल्ट लाइन कैसे दी जाती है केक पर वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा।
ऊपर पैटर्न देने के बाद मैं अब ब्रश से साइड में पैटर्न दे रही हूँ। और अब मेरे केक की फाइनल फिनिशिंग और फाइनल आइसिंग हो चुकी है। अब इस केक को मैं रखूँगी फ्रिज में थोड़ा सा और सेट होने के लिए, ठीक है। और मैंने बोर्ड भी साफ़ कर दिया है। अब आती है फॉल्ट लाइन की बारी। तो दोस्तों फॉल्ट लाइन हमें हमेशा डार्क कलर से ही बनाना चाहिए, जिससे वो थोड़ा सा हाईलाइट हो। और जैसा कि फ़ोटो में था रेड कलर की क्रीम से फॉल्ट लाइन थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम अलग से लेकर उसमें 2 ड्रॉप रेड जेल कलर की मिक्स की है और मुझे डार्क रेड कलर का शेड मिल गया, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको एक पाइपिंग बैग में छोटा सा कट कर लेना है, उसमें क्रीम भर लेना है और आपको इस तरह ज़िगज़ैग पैटर्न में इस तरह से क्रीम अप्लाई करना है। और फिर आपको पैलेट की हेल्प से थोड़ा आगे पीछे करते हुए इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें कि ये क्रीम पूरे केक पर ना लग पाए। एक फॉल्ट लाइन का डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुली वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद आपको स्क्रैपर लेना है और बहुत धीरे धीरे स्क्रैपर को चलाते जाना है, ताकि जो अनइवन क्रीम है वो इवन हो जाए और हमारी एक अच्छी सी फॉल्ट लाइन बनकर तैयार हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये फॉल्ट लाइन बनकर रेडी हुई है। अब दोस्तों इस पर आपको इसको और हाईलाइट करने के लिए आपको इस पर या तो गोल्डन डस्ट या सिल्वर डस्ट लगानी होती है। और दोस्तों ध्यान रखें कि जैसे ही हम फोल्ड लाइन बनाएं तुरंत उस पर सिल्वर डस्ट ना लगाएं, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो आपकी क्रीम उस पर स्टिक हो जाएगी और आपकी अच्छी से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको पहले इसको सेट होने के लिए रखना है। तब तक हम बनाते हैं चॉकलेट हार्ट्स। और दोस्तों ध्यान रखें कि किसी भी चॉकलेट गार्निशिंग को बनाने के लिए हमें चॉकलेट कंपाउंड लेना होता है और उसको मेल्ट करना होता है। उसमें कोई क्रीम मिल्क कुछ भी आपको ऐड नहीं करना होता है, सिंपली आपको चॉकलेट मेल्ट करना होता है। और चॉकलेट आप मेल्ट कर सकते हैं डबल बॉयलर मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई और मैंने उसको पाइपिंग बैग में भरकर छोटे छोटे हार्ट्स के शेप बना लिए हैं। और आपको ध्यान रखना है इसको प्लास्टिक शीट पर ही बनाना है, ताकि वो अच्छे से आसानी से रिमूव हो जाएं। और उसको 5 मिनट के लिए आपको इस तरह से सेट होने देना है। फिर आप देख सकते हैं खुद ब खुद ये ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। अगर विंटर का सीज़न है तो ये हार्ट्स बनाते बनाते ही जम जाएंगे, लेकिन गर्मी के सीज़न में आपको इनको फ्रिज में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। दोस्तों जो रेफरेंस फ़ोटो थी उसमें जो हार्ट्स आते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट्स आते हैं, वो लगे हुए थे, लेकिन मेरे पास वो नहीं थे, इसलिए मैंने इन्हें जुगाड़ से चॉकलेट से बनाया है और इसमें मैंने गोल्डन डस्ट कर दिया है। तो ये देखिए कितने प्यारे ये चॉकलेट हार्ट्स लग रहे हैं, एकदम आर्टिफिशियल, ठीक है। और बस आपको इनको फ्रिज में रखना है। गर्मी में ये मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से इनको फ्रिज में ही रख देना है। अब मेरा फॉल्ट लाइन का भी डिज़ाइन बन गया। मैंने इस पर गोल्डन डस्ट लगा दी थी ब्रश की हेल्प से। अब थोड़ा सा मैं ये गोल्डन फ्लेक्स जो आते हैं उनको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी थोड़ा डेकोरेशन के लिए। और उस केक के फ़ोटो में भी लगे हुए थे। और बस लास्ट में कुछ मैं गोल्डन बॉल्स इस पर रखूँगी और मेरे केक का डिज़ाइन हो जाएगा कंप्लीट। अब ये हार्ट्स मैं इस केक पर लगाती हूँ और बहुत ही आपको केयरफुली लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। मैंने 4 बनाए थे, मैंने बहुत ही केयरफुली इन्हें लगाए थे कि अगर ये टूट जाएंगे तो फिर मुझे दिक्कत आएगी, दोबारा बनाना पड़ेंगे। तो इनको बहुत केयरफुली, बहुत ही हल्के हाथों से आपको इनको क्रीम पर अटैच करना है, ठीक है। तो 2 मैंने हार्ट्स आगे लगा दिए हैं, 2 बचे हुए थे। एक बड़ा वाला हार्ट था तो मैंने एक बड़ा वाला हार्ट पीछे लगा देती हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास एनिवर्सरी केक के ऑर्डर आते तो ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूनिक और क्लासिक लगता है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस केक का मैंने 300 रुपये चार्ज लिया था, क्योंकि मेरे कस्टमर का यही बजट था। तो दोस्तों अब मेरे केक का फाइनल लुक रेडी हो चुका है। बस अब मुझे इस पे लगाना है एनिवर्सरी का टैग। मेरे पास बड़ा वाला टैग है, छोटे टैग्स मेरे पास अभी नहीं है हाल फिलहाल में, तो मैं वही बड़ा वाला लगा देती हूँ। और अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये केक डिज़ाइन आपको कैसा लगा और मेरा ये तरीका कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सवाल पर। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने इस केक का कितना चार्ज किया है।
ठीक है। आंसर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और लाइव की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।